जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत से नियम लिए जाते हैं। इन नियमों से धन समृद्धि तो बढ़ती ही है, साथ ही घर में आने वाली समस्याओं, रोग दोष तथा आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी छुटकारा मिलता है। घर परिवार के लोगों की जो ग्रह दशाएं बिगड़ती हैं, उनके लिए अनेकों उपाय हमें करने पड़ते हैं। लेकिन पुराने समय में घर की स्त्रियां सहज ही में इन समस्याओं से बच जाती थी। इसका कारण था कि वे औरतें जीवन में एक बार सातों बार की कथा सुनने का नियम अवश्य लेती थीं। इस नियम की विशेषता यह है कि इन कथाओं में सभी ग्रह तथा सभी देवताओं का नित्य स्मरण हो जाता है तथा उद्यापन के समय सभी ग्रह व उनसे जुड़े देवों के लिए दान भी हो जाता है। परिवार में ज्यादातर परेशानियां हमारे ग्रह दोषों या देवी देवताओं के रूठने के कारण ही आती हैं। जो व्यक्ति नित्य इन देवों की कथा, मंत्र या स्तुति घर में कर लेते हैं अथवा सुन लेते हैं, तो उनके सभी संकट सहज ही में टल जाते हैं। हमारे सातों बार 7 देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिसमें रविवार सूर्यदेव तथा उनके संपूर्ण परिवार, सोमवार चंद्रदेव व शिव भगवान, मंगलवार मंगलदेव तथा उनकी धरती माता, बुधवार बुधदेव व गणेश जी, गुरुवार गुरुदेव बृहस्पति व विष्णु भगवान, शुक्रवार शुक्र ग्रह एवं लक्ष्मी माता, शनिवार शनिदेव व हनुमान जी पर है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि धन, धर्म, घर में शांति, विद्या, बुद्धि, बल और संसार की हर वस्तु जिसकी हमें कामना रहती है और इस संसार से हमारे जाने के पश्चात जो धर्म पुण्य हमारे काम आता है, वह सभी इन्हीं देवी देवताओं से हमें प्राप्त होता है। तो आइए इस संक्रांति से हम आरंभ करते हैं सातों वारों की कथा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को बीच में छोड़कर कथा का निरादर मत करिए। वीडियो के अंत में मैं आपको कथा सुनने की विधि तथा उज्जमन का तरीका भी बताऊंगी। तो कथा का आरंभ हम इस श्लोक से करते हैं, जिसमें सभी ग्रहों का स्मरण हो जाता है। ब्रह्मा मुरारीश त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। अर्थात हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप तीनों से ही संसार में सब कुछ चलता है। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों को शांत करें। तो सातों बारों का आसरा, भरियो पियर और सासरा। इसके साथ ही हम विनायक भगवान का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम रविवार की व्रत कथा को सुनते हैं। बोली गणेश जी महाराज की जय। भगवान सूर्यदेव के चरणों में सादर नमन करते हुए यह कथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। यह मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रुओं का नाश करती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ में गेहूं के दाने लेकर तथा शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करते हुए इस कथा को सुनें। एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर को लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी भी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। घर में सब ओर से आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है और इससे वह सुखी होती जाती है। इसलिए अगले दिन से उसने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना प्रारंभ कर दिया। अगला दिन रविवार था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपने घर को लीप न सकी। उस दिन न तो उसने भोजन बनाया, न भगवान का भोग लगाया, स्वयं भी भूखी रही। इस प्रकार उसने रविवार का व्रत निराहार किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण मैं आपका भोग नहीं लगा सकी।
तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो, तब ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गऊ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने उसे घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके लिए खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बंधा देखा तो चिढ़न के कारण उसका हृदय जल गया। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गोबर को उठाकर ले आई और अपनी साधारण गाय का गोबर उस जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है और इस भोली भाली को कुछ पता ही नहीं है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गऊ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गऊ माता को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास बड़ी ही अनोखी गऊ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ माता को खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः लाने के लिए प्रार्थना करने लगी। इधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले ही दिन सुबह ही जैसे ही वह उठा तो पूरा महल गोबर की बदबू से भरा हुआ था। यह देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह सर्व कामना पूरी करने वाली गऊ दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन तथा सम्मान के साथ गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने घृणित कार्य के लिए उससे माफी मांगी। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए रविवार का व्रत करें, रविवार की कथा सुने, सूर्य देव का पूजन करें। इस कथा को सुनने से, कहने से लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा अब सुख से रहने लगी थी। बोली सूर्यदेव भगवान की जय। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।